उसके बाद जो है हैविंग मूव, सीन 4 में क्या हुआ था, द यूनिवर्सिटी डिबेट फ्लोरेसेंस 1610 हैविंग मूव टू, अब देखिए ये सीन 4 यानी कि स्टेज 4 था, और अब इस कहानी का पिछले सीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इस स्टेज का पिछले स्टेज से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि हमने जब ईडिपस रेक्स पढ़ा हम देखते हैं कि एक एक्ट खत्म होता है तो उसका ताल्लुक पिछले एक्ट से होता है, यानी कि कहानी क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, फिर आगे जाती है, फिर उसका पिछले से ताल्लुक होता है, लेकिन यहाँ पे उसने 15 स्टेजेस बताए ब्रेचेट ने और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अब सीन 4 खुद से एक कहानी है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी डिबेट दिखाई गई फ्लोरेसेंस में। Having moved to Florence, Galileo prepares a demonstration for the Grand Duke Casimiro de Medici. उसने जो है एक प्रेजेंटेशन दी थी, डेमोन्स्ट्रेशन दी फॉर द ग्रैंड ड्यूक कॉस्मिडो कैसिमो डी मेडिसी, हिज चैम्बरलेन एंड 2 स्कॉलर्स। चैम्बरलेन और 2 स्कॉलर्स को उसने डेमोन्स्ट्रेशन दी, बट गैलीलियो इज डिसमेड, लेकिन गैलीलियो को डिसमे कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, व्हेन फिलोसोफर एंड द मैथमेटिशियन वर सीन अनइंटरेस्टेड इन एनी डिस्कशन। गैलीलियो बहुत डिसअपॉइंट हुआ जब उसने देखा कि ये जो फिलोसोफर और मैथमेटिशियंस हैं वो अनइंटरेस्टेड हैं इन एनी डिस्कशन, यानी कि गैलीलियो जो भी, बाज़ औक़ात हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, नॉर्मली आप देखें डिफरेंट, अगर कहीं पे कोई साइकेट्रिस्ट आ जाता है या कोई डॉक्टर आ जाता है और वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा होता है तो हम नॉर्मली अनइंटरेस्टेड वे में देख रहे होते हैं, जैसे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दैट वुड चैलेंज द अर्थ सेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो जो है टोटली अनइंटरेस्टेड शो कर रहे थे अपने आप को, जैसे उसका जो गैलीलियो का जो डेमोन्स्ट्रेशन है शायद वो चैलेंज कर रहा है अर्थ सेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड को। अर्थ सेंट्रिक यानी कि अर्थ सेंटर में और पूरी दुनिया उसके गिर्द घूम रही है। मैंने आपको बताया एक सन सेंट्रिक व्यू है, एक अर्थ सेंट्रिक व्यू है। सन सेंट्रिक मीन यानी कि पूरी कायनात सन के गिर्द घूम रही है, अर्थ सेंट्रिक मीन अर्थ सेंटर है और पूरी कायनात अर्थ के गिर्द घूम रही है। They were unable to watch through the lens and suggest that they would not consider any new opinion that contradicts Aristotle. अब वो जो थे वो अनेबल थे कि भाई वो थ्रू ये जो तुम टेलीस्कोप के थ्रू लेंस के जरिए हमें जो दिखा रहे हो हमें ये कुछ नजर नहीं आ रहा, और हम कभी भी उस ओपिनियन को जो कि अरिस्टोटल को कॉन्ट्रडिक्ट करती है हम उसको कभी कंसीडर करेंगे ही नहीं। They even call the whole telescope episode a hoax, और उसने होल टेलीस्कोप को कहा कि ये एक हॉक्स है। हाउ पैथेटिक, उसको उन्होंने पैथेटिक कहा। गैलीलियो वाज देन समन टू द सीन 5 है कैल्वियस जजमेंट। अब देखते हैं कि कैल्वियस की जजमेंट क्या होती है। गैलीलियो वाज देन समन टू वेटिकन टू प्रूव हिज न्यू थ्योरी। उसको वेटिकन में बुलाया गया कि जी वो अपनी न्यू थ्योरी को प्रूव करे। Christopher Clavius, the chief astronomer of the church, examines through Galileo's telescope while Galileo had to stay in another room. Two monks ridicule Galileo through their ignorant comments and biased adherence to orthodox point. दो monks जो हैं वहां पे वो रिडिक्यूल करते हैं गैलीलियो को इग्नोरेंट कमेंट्स के साथ और एक बायस एडहेरेंस टू ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन कि गैलीलियो की ये जो उसके मतलब एक ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन उसको वो देते हैं। अ लेसर एस्ट्रोनॉमर एंड कार्डिनल कॉल्स गैलीलियो टेलीस्कोप अ डेविल्स ओन ट्यूब, और एक लेसर एस्ट्रोनॉमर यानी कि एक लो दर्जे का एस्ट्रोनॉमर और एक कार्डिनल जो है वो गैलीलियो की टेलीस्कोप को क्या कहता है कि ये शैतान की अपनी बनाई हुई कोई ट्यूब है। He became so excited in seeing the truth that he faints, और वो जब सारा ट्रुथ देखता है यानी कि वो जो कार्डिनल होता है वो जब वो ट्रुथ देखता है तो वो बेहोश हो जाता है, इतना वो एक्साइटेड होता है कि वो बेहोश हो जाता है। फादर कैल्वियस डिक्लेयर्स गैलीलियो करेक्ट, और फादर कैल्वियस कहता है कि गैलीलियो जो है वो सही कह रहा है, यानी कि उसकी थ्योरी जो है वो बिल्कुल ठीक है। बट द सीन एंड्स ऑमनियसली विद कमिंग ऑफ कार्डिनल इंक्विजिटर, लेकिन जो सीन जब एंड होता है तो वो बड़ा बुरा एंड होता है, ऑमिनियसली बदशगुनी में एंड होता है विद कमिंग ऑफ कार्डिनल इंक्विजिटर, जब कार्डिनल इंक्विजिटर जो है वो आ जाता है। गैलीलियो अटेंड्स अ बॉल। अच्छा सीन 6 में देखते हैं द बॉल इन द रूम। Galileo attends a ball with his daughter Virginia and her fiancé Lodovico. Galileo discusses his new idea with two cardinals, Bellarmine and Barbini. और वो गैलीलियो जो है अपना ये आइडिया इस पार्टी के अंदर वो डिस्कस करता है बेलरमाइन के साथ। दो कार्डिनल्स होते हैं बेलरमाइन और बार्बिनी, इनके साथ वो डिस्कस करता है इस न्यू आइडिया को। क्लर्क रिकॉर्डेड दिस डिस्कशन, और वहां पे क्लर्क जो है
वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इस डिस्कशन को. कार्डिनल टोल्ड द प्रॉब्लम ऑफ गैलीलियोस टीचिंग वाज दैट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स चर्च डॉक्ट्राइन. कार्डिनल उसको समझाता है कि देखो ये जो तुम्हारी टीचिंग्स है ना ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है चर्च को. सो गैलीलियो शुड कीप हिज फाइंडिंग सीक्रेट. तो तुम अपनी ये जितनी भी फाइंडिंग्स है ना इनको सीक्रेट रखो, नहीं तो तुम्हें चर्च जो है वो सजा देगा, पनिश करेगा. The Cardinal Inquisitor investigates the records and feels satisfied. कार्डिनल इंक्विसिटर जो है इन्वेस्टिगेट करता है रिकॉर्ड को और वो सेटिस्फाइड फील करता है. कार्डिनल आस्क्स वर्जीनिया अबाउट गैलीलियोस टीचिंग बट वर्जीनिया टेल्स नथिंग. कार्डिनल वर्जीनिया से पूछता है, वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा होता है उसकी टीचिंग्स के बारे में, और चर्च को ये शक हो जाता है ये गैलीलियो जो है शायद चर्च के खिलाफ कोई ऑर्थोडॉक्स कुछ करने लगा है. तो बट वर्जीनिया टेल्स नथिंग एंड शो मोर इंटरेस्ट इन अप्रोचिंग मैरिज. और वर्जीनिया उनको कुछ नहीं बताती, सिर्फ अपनी वो, क्योंकि एक उसको यही होता है कि भाई मेरी तो शादी होने वाली है और वो उन्हीं ख्यालों में गुम होती है, तो वो वही कुछ बताती है, उसको कुछ भी इस बारे में नहीं पता होता. Scene 7. The Little Monk. Home 1616. The little monk who was with Clavius when he found Galileo correct arrives at palace of Florentine ambassador to Rome. He expresses that everybody should stick to church doctrine and give up interest in new astronomical findings. वो उसको समझाता है लिटिल मोंक कि देखो तुम हर इंसान को जो है ना वो स्टिक रहना चाहिए चर्च डॉक्ट्राइन के साथ, और ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल फाइंडिंग्स को तुम अब गिव अप कर दो जो कि चर्च के खिलाफ जाती है. गैलीलियो wants that there is no virtue in ignorance. और गैलीलियो उसको कहता है कि इग्नोरेंस में कोई वर्च्यू नहीं है. जैसे मैं कहती हूँ कि इनोसेंस इज गुड बट इग्नोरेंस इज सिन. आप रॉन्ग वे से रोड दोनों ही एक ही दुकान को जा रहे हैं लेकिन है वन वे. आप रॉन्ग वे से जाएंगे आपका चालान तो होगा, ठीक है. तो द थिंग इज दैट उल्टा चलेंगे तो हमेशा नुकसान ही होगा, या फिर आपकी गाड़ी, अगर आप रॉन्ग वे से जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाएगी. Galileo scolds him saying that one knows the truth and denies it as a criminal. Galileo उसको scold करता है, उसको डांटता है, उससे लड़ाई झगड़ा करता है और उसको कहता है कि एक ऐसा इंसान जो सच जानता है and denies it as a criminal, कि the one who knows the truth, कि मतलब he is the one जो कि सच जानता है और वो डिनाई करता है it as a criminal. और वो कहता है ये सच है और मैं ये डिनाई करता हूँ कि मैं ये सच दुनिया को ना बताऊं क्योंकि ये एक क्रिमिनल है. Finally, Galileo is seen recalling the tree of knowledge to have an other bite. Galileo जो है ना खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है. अच्छा, सीन 8 में देखते हैं गैलीलियो resumes his research. गैलीलियो ने जो अपनी रिसर्च छोड़ दी होती है वो अब वो फ्लोरेसेंस में दोबारा से रिज्यूम करता है, दोबारा से वहीं से शुरू करता है. 8 years elapsed. Virginia is still preparing for her marriage. Andrea has become a young man. Andrea वही मिसेस सार्डी का बेटा जो बच्चा होता है, जो मैं आपको कह रही थी कि ये बड़ा होके इसका शागिर्द होगा और ये फिर आगे साइंटिस्ट बनेगा. Galileo shifts the attention of the young scholar to a new direction. अब वो जो है Galileo shift करता है attention of young scholar को new direction की तरफ. He shows why ice floats on water and thus prove Aristotle wrong. और वो बताता है कि भाई क्यों ice जो है वाटर में फ्लोट करती है और अरिस्टोटल को वो गलत साबित कर देता है. Scene 8. Galileo resumes his research Florence. It was reported that Barbani, our mathematician, is going to be the new pope. अब वो जो बारबनी जिसके साथ उसकी बड़ी दोस्ती होती है वो भी मैथमेटिशियन होता है, उसका कलीग होता है. अब पता चलता है कि भाई पॉप का जो न्यू पॉप है ना चर्च में वो अब बारबनी बनने जा रहा है. Galileo's mood brightens and agree to discuss on sunspots. अब गैलीलियो बड़ा खुश होता है कि भाई बारबनी आ गया, वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो जो है शायद मेरी थ्योरी को एक्सेप्ट कर ले, अब तो वो चर्च का पॉप होगा. Lodovico says that he delayed marrying Virginia because of Galileo ill reputation. लोडोविको जो है वो मैरिज जो है डिले कर देता है वर्जीनिया से क्योंकि वो कहता है कि गैलीलियो की रेपुटेशन बहुत ज्यादा इल है. सेनोरा सार्टी आल्सो एडमोनिशेस गैलीलियो फॉर कॉजिंग अनहैप्पीनेस टू वर्जीनिया. और जो मिसेस सार्थी होती है जो उसके घर में काम करती है वो कहता है, वो उसको गैलीलियो को रिब्यूक करती है कि भाई तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी की खुशियां चली गई हैं. Galileo guessed the meaning of their charges and asked Lodovico to bring the telescope back. At this, Lodovico calls the wedding off and departs without even saying goodbye to Virginia. Galileo जो है वो जो है समझता है कि meaning of their charges
और वो लोडोविको कहता है कि एक टेलीस्कोप जो है वो वापस ले आओ, और लोडोविको जो है वो मंगनी तोड़ देता है और वहां पे विदाउट वर्जीनिया को गुड बाय कहे वो वहां से चला जाता है। हिज रियल कैरेक्टर एंड मोटिव बिकम्स एक्सपोज। अब यहाँ पे उसका रियल जो कैरेक्टर और मोटिव था लोडोविको का वो एक्सपोज हो गया था। Scene 9, The Carnival, an Italian city in 1632. A puppet show on a wagon portrays Galileo crossing out whole pages of the Bible and finally tossing the Bible out together. सीन 10 में हम देखते हैं गैलीलियो अरेस्ट। गैलीलियो को अरेस्ट कर लिया जाता है। गैलीलियो एंड वर्जीनिया हैड गॉन टू फ्लोरेसन टू मीट द ग्रैंड ड्यूक। अब गैलीलियो और वर्जीनिया को बुलाया जाता है ग्रैंड ड्यूक के पास फ्लोरेसेंस में, जहाँ पे अदालत होती है। एंड आयरन वर्कर वार्नड हिम, एक आयरन वर्कर उसको कहता है कि भाई गैलीलियो माइट बी अरेस्टेड, गैलीलियो को शायद अब अरेस्ट कर लिया जाएगा। गैलीलियो डिड नॉट बिलीव, गैलीलियो ये बिलीव ही नहीं करता। इवेंचुअली गैलीलियो मीट्स द ग्रैंड ड्यूक इन द हॉल। गैलीलियो जो है ग्रैंड ड्यूक से मिलता है हॉल में, बट द ग्रैंड ड्यूक फील एम्बैरेस्ड इन एनकाउंटर। लेकिन ग्रैंड ड्यूक जो है वो बड़ा एम्बैरेस फील करता है इन द एनकाउंटर and hurriedly leaves the hall after little pleasantry, और वो जल्दी से हॉल को छोड़ के भाग जाता है। गैलीलियो was then arrested, एक्चुअली इन्होंने उसको बुलाया ही इसलिए होता है ताकि उसको अरेस्ट किया जा सके, और वो वहां फौरन से हॉल छोड़ के चला जाता है तो ग्रैंड ड्यूक और गैलीलियो को अरेस्ट कर लिया जाता है। गैलीलियो was then arrested by an official sent to Rome to be interrogated by the Holy Inquisitor, और जो है फिर गैलीलियो को अरेस्ट कर लिया जाता है एक ऑफिशियल जो कि रोम में भेजा जाता है ताकि वो इंटेरोगेट करे बाय होली इनक्विजिटर। सीन 11 में ड्रेसिंग ऑफ द पॉप। अब जो है पॉप जो है ये ड्रेसअप कर रहा है। आपके जो टेक्स्ट आता है ना उसमें अक्सर ये पॉप के वर्ड्स आते हैं कि उसने क्यों वो, और अब पॉप कौन है? बारबेनी है। कार्डिनल कौन है? बारबेनी है। ठीक है, उसने अब जो है वो ड्रेसअप हो रहा है, वो तैयार हो रहा है क्योंकि उसने गैलीलियो के मुकदमे का फैसला देना है। अब लेट्स सी कि पढ़ा लिखा तो है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान जब अथॉरिटी के अंदर प्रेस होता है तो फिर क्या होता है? कार्डिनल बारबेनी हैज बिकम द न्यू पॉप अर्बन 8। ही हैज बीन सीन ड्रेसिंग, उसको अब हम देख रहे हैं कि वो जो है ड्रेसअप हो रहा है, अपना वो जो चोगा है वो पहनता है, वो जो उसका यूनिफॉर्म है वो पहनता है। He argues with the Holy Inquisitor regarding the fate of Galileo. अब वो जो है Holy Inquisitor के साथ आर्ग्यू करता है रिगार्डिंग द फेट ऑफ गैलीलियो के गैलीलियो का अब क्या फैसला करना है, उसकी फेट के बारे में अब क्या फैसला करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, सीन 11। इसमें से अक्सर जो है वो आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, एक सीन 1 में से, एक सीन 8 में से, और दूसरा जो है जो लास्ट 2 सीन्स हैं, सीन 1, सीन 8 एंड लास्ट 2 सीन्स, इन चारों में से किसी एक सीन में से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है। द इंक्विजिटर इज इन फेवर ऑफ पुटिंग गैलीलियो टू साइलेंस। इंक्विजिटर जो है अब वो इन फेवर है कि वो गैलीलियो को जो है खामोश करा दे किसी तरह। बट द पॉप वांट्स अ मयर्ड रिस्पॉन्स, लेकिन पॉप कहता है कि नहीं, हमें कुछ जो है मयर्ड रिस्पॉन्स करना चाहिए। ही डज नॉट लाइक टू शो चर्च अगेंस्ट रीजन, लेकिन वो चर्च को अगेंस्ट रीजन शो नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि लोग ये ना समझे कि हमने रीजन के खिलाफ जो है चर्च को शो कर दिया। He tries to defend Galileo, but the Inquisitor remains unmoved. वो डिफेंड करता है गैलीलियो को, लेकिन इनक्विजिटर जो होता है वो अनमूव्ड होता है, and he ultimately has to permit him to show the instruments of torture. और फिर फाइनली जो है बारबेनी उसको परमिट कर देता है कि तुम ऐसा करो, उसको जाके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टॉर्चर दिखाओ। He thinks Galileo would be under control in seeing those instruments, और वो ये समझता है कि गैलीलियो शायद खामोश हो जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट्स देखकर। सीन 12 में देखते हैं रिकेंटेशन, ठीक है, कि गैलीलियो क्या रिकेंट करता है या नहीं करता। इन रोम 1633 Three of Galileo pupils, the little monk Federzani and Andrea, were anxiously waiting to know the fate of Galileo. अब सब अदालत में बैठे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि भाई गैलीलियो के स्पेशली शागिर्द बैठे हुए होते हैं। Galileo was arrested 23 days ago and was supposed to be imprisoned forever. गैलीलियो को 23 दिन पहले से अरेस्ट कर लिया गया और ये सपोज किया जा रहा है कि इसको हमेशा के लिए इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, उम्र कैद की सजा दी जाएगी।
They speculated that they would never see Galileo again. और उनको ये भी लगता है कि अब वो कभी गैलीलियो को दोबारा नहीं देखेंगे. However, they hoped that Galileo would not surrender to pressure from Vatican. और वो ये भी जानते हैं कि गैलीलियो सरेंडर नहीं करेगा. At 5 o'clock, the recantation took place. Anguished, Andrea proclaims, "Unhappy is the land that has no heroes." और एंड्रिया जो है वो ये प्रोक्लेम करता है, जो बहुत गुस्से में होता है. वो कहता है, अनहैप्पी इज द लैंड दैट हैज नो हीरोज. ऐसी लैंड जो है वो अनहैप्पी है जिसका कोई हीरो ही नहीं है, जिसके हीरोज होते ही नहीं है. A few minutes later, physically defeated Galileo enters and says, "No, unhappy is the land that needs heroes." कि वो जमीन जो है वो अनहैप्पी है, वो लैंड अनहैप्पी है जिसको हीरोज की जरूरत पड़ती है. यानी कि वो उसके कहने का मतलब है हीरोज अभी भी इस लैंड में जिंदा हैं. सीन 13 देखते हैं. गैलीलियो द प्रिजनर, द कंट्री साइड नियर फ्लोरेसेंस 1633. गैलीलियो इज नाउ एन ओल्ड मैन. गैलीलियो रिकेंट कर जाता है, हार मान जाता है और फाइनली मैंने आपको बताया था कि उसको नजरबंद कर दिया जाता है. कंट्री साइड नियर फ्लोरेसेंस 1637. गैलीलियो अब एक ओल्ड मैन है. ही इज नियरली ब्लाइंड. उसकी तकरीबन नजर सारी चली गई है. एंड कैन नॉट राइट. अब वो लिख भी नहीं सकता. सो ही डिक्टेट्स वर्जीनिया टू राइट हिज स्क्रिप्ट्स. He is seen trying to interpret a page from the Bible at the request of Archbishop. और वो उसको देखा जाता है कि वो शायद एक पेज फ्रॉम बाइबल जो है उसको एक आर्च बिशॉप को जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम इसको इंटरप्रेट करो. एंड्रिया अपीयर्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड एंड रिपोर्ट्स दैट द फ्रस्ट्रेटेड लिटिल वोंग एंड फेडरजनी हैड गिवन अप देयर साइंटिफिक परस्यूट एंड रिटर्न टू देयर ओल्ड वोकेशन. एंड्रिया जो है वो बहुत अरसे बाद जो है अपने उस्ताद के पास आता है, यानी कि गैलीलियो के पास आता है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है. और वो कहता है कि देखो, लिटिल मॉन्क और वो जो फेडरजनी है उन दोनों ने अपना साइंटिफिक परस्यूट जो है उसको गिव अप कर दिया और वो अपनी ओल्ड वोकेशंस की तरफ चले गए. ही इज ऑल्सो गोइंग टू हॉलैंड फॉर रिसर्च एंड पब्लिशिंग पर्पस. और वो एंड्रिया उससे हॉलैंड जाने से पहले मिलने आता है और वो कहता है मैं खुद भी हॉलैंड जा रहा हूँ फॉर रिसर्च एंड पब्लिशिंग पर्पस. गैलीलियो scene 13 में Galileo secretly gives a manuscript of his later thought to Andrea, which has written at late nights. Galileo जो है उसको secretly एक manuscript देता है जो कि उसकी latest thought से related है Andrea को, जो कि उसने written at late nights में लिखा होता है. It is on motion. Andrea reads and feels elated. He comments, the only commandment of science is to contribute to science. वो ये कमेंट करता है कि सिर्फ कमांडमेंट ऑफ साइंस जो है वो ये है कि आप कंट्रीब्यूट करें टू साइंस. ही टेल्स एंड्रिया दैट द सोल पर्पस ऑफ साइंस इज टू मेक मैन्स लाइफ हैप्पियर एंड ब्राइटर. वो एंड्रिया को बताता है कि जो सोल पर्पस है साइंस का वो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना है और ब्राइटर बनाना है. He also regrets for not being able to challenge the church verdicts properly. और वो ये भी रिग्रेट करता है कि वो चर्च के verdicts को चैलेंज नहीं कर सका. Scene 14, the word goes out, Italian frontier. कैसे word goes out? Let's see. Andrea approaches the guard. Andrea जो है ना वो अब बॉर्डर पे पहुंच जाता है क्योंकि उसने तो हॉलैंड जाना होता है. Galileo's paper written in Italian is discovered among the Andrea's personal possession. अब जो है जब भी देखें आप बाहर के मुल्क जाते हैं आपकी हर चीज चेक हो रही होती है. अब एंड्रिया की पोजीशन में से वो जो गैलीलियो ने पेपर लिखे होते हैं ना इटालियन में, अब वो कहीं उस गार्ड के हाथ लग जाता है. द गार्ड इज अनफैमिलियर विद द लैंग्वेज. अब गार्ड को इटालियन तो आती नहीं है क्योंकि उस दौर की जो लैंग्वेज थी वो तो लैटिन थी. उसने लिखे फ्रेंच इटालियन में एंड एज सच कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, और इसलिए उसको मीनिंग भी समझ नहीं आई. सो ही अलाउज एंड्रिया टू टेक इट विद हिम. इसलिए वो अलाउ कर देता है एंड्रिया को कि वो ये अपने साथ ले जाए. He lifts the gate and allows Andrea to pass on. वो गेट खोल देता है और एंड्रिया हॉलैंड चला जाता है. Thus Galileo's words goes out. इस तरह से गैलीलियो की वो जो वर्ड्स हैं वो goes out हमेशा के लिए दुनिया में चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं. Scene 15, a villa near Florence 1633 to 1642. A large room with a table, a leather chair, a globe. Here Galileo lives as a prisoner of Inquisition.
अब वो बेचारा एक ऐसा प्रिजनर लिव कर रहा होता है. A ballad singer narrates that Galileo has been staying in that villa since 1633 and he is doomed to stay here till his death. एक बैलेट सिंगर जो है वो नरेट करता है कि गैलीलियो जो है उसको इस विला के अंदर वो इस विला के अंदर 1633 से रह रहा है और उसको अपनी डेथ तक यहीं पे रहना है. एंड इट एक्चुअली हैपेंस ऑन 8 जनवरी 1642 और ये 8 जनवरी 1642 को हुआ. ये जनाब आपकी कहानी खत्म हो गई. सबसे बड़ी चीज जो हमने आज इस कहानी से सीखी, क्या सीखा क्लास? इसके अंदर हमने एक चीज सीखी है. मुझे ये कहानी वाकई बहुत मेरे दिल को लगी, इसलिए आज से दिल को लगी कि गैलीलियो ने अपना